मिडिल ईस्ट की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नेता नहीं होते बल्कि एक पूरी इनकलाब की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था आयतुल्ला अली खामेनेई, एक ऐसा आदमी जो करीब 4 दशक तक ईरान का सबसे ताकतवर शख्स रहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी है इनकलाब, जंग, सियासत और ताकत की। और ये कहानी शुरू होती है 4 जून 1989, नया रहबर। ईरान का माहौल गमगीन था क्योंकि इस्लामी इनकलाब के नेता रुहुल्ला खुमैनी का इंतकाल हो चुका था। पूरा मुल्क सोच रहा था अब ईरान की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। उसी दिन ईरान की ताकतवर संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने अली खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। उस वक्त बहुत लोगों को यकीन नहीं था कि यह आदमी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहेगा, लेकिन इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। 1980 से 1988 ईरान इराक जंग। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1980। मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक जंग शुरू हुई। एक तरफ था ईरान और दूसरी तरफ था सद्दाम हुसैन। इस जंग को इतिहास में कहा जाता है ईरान इराक वॉर। ये जंग पूरे 8 साल चली, लाखों लोग मारे गए। उस वक्त अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति थे और उन्होंने जंग के दौरान ईरान की सियासत और सैन्य रणनीति में अहम भूमिका निभाई। ये जंग खत्म हुई 1988 में, लेकिन इस जंग ने ईरान की सोच हमेशा के लिए बदल दी। 27 जून 1981 तेहरान की एक मस्जिद में अली खामेनेई भाषण दे रहे थे। अचानक एक बम धमाका हुआ। यह हमला किया था मुजाहिदीन खल्क नाम के संगठन ने। खामेनेई मौत से तो बच गए, लेकिन उनका दायां हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। उस दिन से उन्होंने लिखना भी बाएं हाथ से सीख लिया। 1989 सत्ता का असली दौर। जब वो सुप्रीम लीडर बने तो धीरे धीरे उन्होंने ईरान की पूरी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। ईरान में सुप्रीम लीडर के पास होता है सेना का नियंत्रण, न्यायपालिका, विदेश नीति, सुरक्षा एजेंसियां, यानी राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत। खामेनेई ने खास तौर पर एक संस्था को बहुत मजबूत किया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC। यही संस्था आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बन गई। 2005 सलमान रुश्दी फतवा। खामेनेई ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी फतवे की पुष्टि कर दी। इस फैसले से ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते और खराब हो गए। 14 जुलाई 2015 दुनिया की बड़ी ताकतों और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील। इस समझौते को भी आखिरी मंजूरी खामेनेई ने दी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर भी खत्म नहीं हुआ। 3 जनवरी 2020 अमेरिका ने इराक में एक बड़ा हमला किया। इस हमले में मारे गए ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी। ये घटना मिडिल ईस्ट की सियासत का बड़ा मोड़ बन गई। खामेनेई ने इसे ईरान के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई बताया। 2022 में ईरान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यह आंदोलन भड़का एक लड़की की मौत के बाद, महसा अमीनी। खामेनेई ने इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बताया। जून 2025 ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की एक खतरनाक लड़ाई हुई। इस दौरान खामेनेई कुछ समय के लिए गुप्त स्थान पर चले गए, लेकिन बाद में वो फिर सामने आए। फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। इसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए और इन हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही करीब 37 साल का एक दौर खत्म हो गया। आयतुल्ला अली खामेनेई। कुछ लोगों के लिए वो इस्लामी इनकलाब के रक्षक थे और कुछ लोगों के लिए एक कठोर शासक। लेकिन एक बात तय है,
उन्होंने मिडिल ईस्ट की सियासत पर ऐसा असर छोड़ा जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें ताकि ऐसे और इल्म और हिदायत भरे वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये रोशनी और मालूमात और लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको बरकत दे और आपका दिल हमेशा ईमान और हक की राह पर रोशन रहे।